हेलो एवरीवन। हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के उस पन्ने को टटोलने वाले हैं जो इतिहास के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, और वह विषय है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष तथा विकास। प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रश्न कीजिए, क्यों 16 महाजनपदों में से केवल मगध ही साम्राज्य के रूप में तब्दील हो सका? आइए इसी प्रश्न के आलोक में आज की क्लास को शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष एवं विकास के लिए हमारे पास कई कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण निम्न थे। पहला कारण था अनुकूल भौगोलिक स्थिति। प्राचीन मगध महाजनपद, जो आधुनिक बिहार राज्य के दक्षिण में था, गंगा नदी के दक्षिण में, और इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। और ये राजगृह या गिरिव्रज 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, और इस तरह से मगध को एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान थी। प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान होने के कारण मगध बाह्य आक्रमणों से एक लंबे समय तक बचा रहा। आगे कालांतर में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई, और पाटलिपुत्र, जिसे आज का पटना कहते हैं, ये एक जल दुर्ग के समान था। पाटलिपुत्र गंगा, सोन, गंडक नदियों से घिरी हुई एक प्राकृतिक जल दुर्ग की भांति सुरक्षित राजधानी थी। इसके मगध को 2 लाभ हुए। पहला, मगध बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित हो गया, और दूसरा, मगध के लोगों को नदियों के सहारे व्यापार और वाणिज्य में आवागमन में सुविधा मिली। इन दोनों स्थितियों का लाभ लेकर के मगध सैनिक और आर्थिक दृष्टि दोनों से लाभदायक स्थिति में रहा। फिर हम देखते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण कारण था लौह की उपलब्धता। मगध के आसपास के क्षेत्र में लोहे और तांबे की काफी खानें थी, और इस लौह का उपयोग कृषि उपकरण बनाने और सेना में अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में किया जाने लगा, और जिस कारण से मगध सैनिक और कृषि दोनों दृष्टियों से लाभदायक स्थिति में पहुंच गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था हाथियों की उपलब्धता। मगध के आसपास घने जंगल थे, और इन घने जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी थे। मगध के शासकों ने इन हाथियों को पालना शुरू किया, और इनसे एक विशाल गज सेना तैयार हुई, और गज सेना की मदद से शत्रु के किलों को तोड़ा जाना, शत्रु की सेना में आतंक फैलाना संभव हो सका। चौथा महत्वपूर्ण कारण था योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक। विद्यार्थियों, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी राज्य के विकास में उस राज्य के राजा की योग्यता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। मगध के पास बिंबिसार से लेकर के महापद्म नंद तक कई योग्य और महत्वाकांक्षी शासक हुए। इन्होंने सैनिक, कूटनीतिक और वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध का विस्तार किया, और मगध को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया।
पांचवा महत्वपूर्ण कारण था व्यावहारिक संस्कृति। मगध आर्य प्रभाव क्षेत्र से काफी दूर था, जैसे कि ऋग्वेद में मगध के लोगों को ब्रात्य कहा गया है, और गैर आर्य संस्कृति होने के कारण मगध रूढ़िवादिता और ब्राह्मणवादी संस्कृति से दूर रहा, और जिस कारण मगध के लोगों में स्वतंत्र चिंतन का विकास हो सका, और इस कारण मगध तमाम रूढ़िवादिता से मुक्त होकर के एक व्यावहारिक संस्कृति का निर्माण कर सका। इन सब से मगध लाभदायक स्थिति में पहुंच गया। इस तरह से हम देखते हैं कि मगध के उत्कर्ष में भौगोलिक, प्राकृतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार के कारण विद्यमान थे, जिन्होंने मगध को महाजनपद से भारत के प्रथम साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसी तरह के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और इतिहास के महत्वपूर्ण विषयों को सरल भाषा में समझने के लिए आप हमारे चैनल परिवर्तन ऑनलाइन जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए